आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, नेम 2 एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। मेरे को बतानी है ऐसी 2 गैसेस जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि हमारी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो गैसेस का नाम बताने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। आइए से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिरकार ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो होता क्या है, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर जो होता है हमारा अर्थ का वो रहता है मेंटेन। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा 2 कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले डे टाइम के बारे में, फिर बात करना चाहूँगा नाइट टाइम के बारे में। पहले बात करता हूँ डे के बारे में। डे पे क्या होता है, जो हमारा सन है वो हमें फेस कर रहा है इस टाइम पे। तो होता क्या है, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच रही हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हमारी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है, जो हमारी एक्सेस हमारी जो हीट है वो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो हमारा दिन का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। ये तो मैंने बात कर ली डे टाइम के बारे में। नाइट टाइम से बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो हमारी कुछ टाइप की गैसेस होती हैं जो हमारी मदद करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूटर होती हैं वो होती है हमारी CO2 और होती है हमारी CH4। ये दोनों होती है मेजर कंट्रीब्यूटर। साथ ही साथ इसके होती है हमारे वाटर वेपर्स। तो ये कुछ हमारी गैसेस के एग्जाम्पल है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। बात करता हूँ वापस अपने पॉइंट के बारे में। तो जैसे कि मैं नाइट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे क्या है, जो हमारा सन है वो हमें फेस नहीं कर रहा है अभी। तो क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ठंडा। लेकिन होता क्या है, जो हमारी जो गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी कि CO2 और CH4, साथ ही साथ वाटर वेपर, वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर कर लेती हैं हीट को एब्जॉर्ब। हाँ जी, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। और होता क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ को एक हीटनेस प्रोवाइड करता है, हमारी जो वार्मनेस प्रोवाइड करता है उस ठंड से बचने के लिए। तो होता क्या है, ऑन एन एवरेज जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारी अर्थ का, वो रहता है नियरली कांस्टेंट। तो जैसे कि आपने देखा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे लिए एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। अब बात करता हूँ इनके बारे में थोड़ी सी, इनके जो वो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई है, उससे क्या होगा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारी जो गैसेस हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि जो हीट है वो ज़्यादा ट्रैप होगी हमारे एटमॉस्फेयर में। ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा, उससे जो हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी होने लग जाएगा इंक्रीज, यानी कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे स्नो कैप्स हैं, वो भी क्या करने लग जाएंगी, वो भी स्टार्ट हो जाएंगी मेल्ट। क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर और स्नो कैप्स हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी अर्थ है उसके पास कुछ 2% से भी कम हमारा फ्रेश वाटर है। और ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारे ग्लेशियर और स्नो कैप्स में भी होता है। तो जो हमारा फ्रेश वाटर है वो धीरे धीरे पिघल के हमारा सीज में मिल जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो हमारा फ्रेश वाटर है वो हो जाएगा हमारा वेस्ट, यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एक इल इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, अगर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि मैंने देखा कि जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो हीट हो रहा है। इसी फिनोमिनम को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए हमारा जो ग्लोब है वो वार्म कर रहा है। इसी को बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म क्लियर कर ली, एक ग्रीन हाउस गैसेस और एक ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं बता देता हूँ 2 गैसेस के बारे में जो हमारे ग्रीन हाउस के लिए कंट्रीब्यूटर हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 जो मेजर कंट्रीब्यूटर गैसेस हमारी होती हैं वो होती है, एक तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जो गैस होती है ये हमारी हीट ट्रैप करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होती है। साथ ही साथ इसके साथ एक और इसका भाई होता है जिसको हम बोलते हैं मीथेन, यानी कि जो 2 गैसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्ले करती हैं मेंटेन करने में। और ज़्यादा अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी अल्टीमेटली बढ़ेगी, जिससे हमारा ही नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचा जाए तो।
ये तो मैंने बात कर ली यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा था हमें 2 एग्जांपल के बारे में बताना है ग्रीन हाउस गैसेज की जो मैक्सिमली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। तो एग्जांपल है CO2 एंड मीथेन CH4। सो थैंक यू, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।